Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. We will come to Bhagavad Gita, sloka number 34. इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसका पहला पार्ट हम लोग चर्चा किया कि हर इंद्रिय की अपना अपने विषय की प्रति जो अनुराग या विद्वेष वर्तमान हर मनुष्य को ऐसे अटैचमेंट, अनुराग और द्वेष, घृणा की वशीभूत होना उचित नहीं। क्योंकि यही है मनुष्य की असली शत्रु, चरम शत्रु। हम लोग इसका पहला पर्याय चर्चा कर चुके हैं। आज कुछ दूसरा ढंग से, दूसरा दृष्टिकोण से इसको चर्चा करने की कोशिश करूंगा। साधारणतः क्या होता है न, इंद्रिय की जो रुचि है उनके अनुसार उनको विषय को जब हम लोग सेवन करवाते हैं तब हमारे चित्त में संतोष उत्पन्न होता है। जैसे जिनको जो टेस्ट पसंद है, किसी का मीठा पसंद है, किसी का तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को दही बड़ा पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, तो आप देखेंगे उनको वो खिलाने से उनको अच्छा लगता है। किसी का कोई वस्तु पसंद है। ऐसे ही हमारे इंद्रिय जो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वक, इस इंद्रिय का भी ऐसे नहीं कि सारे रूप को ही वो पसंद करते हैं, सारे शब्द को वो पसंद करते हैं, सब स्मेल को पसंद करते, ऐसे नहीं। सारे टेस्ट को पसंद करते, सारे स्पर्श को वो पसंद करते, कभी नहीं। हर एक इंद्रिय का भी एक रुचि होता है और उस रुचि के अनुसार हम लोग जब उनको सेवन करवाते हैं तो हमारे चित्त में ही संतोष उत्पन्न होता है। लेकिन अब जान चुके हैं कि आपके साथ जो चल रहा है, आपका को वाकर, को पैसेंजर, कुछ भी बोलो, उनके साथ अगर आलाप हो गया और दोनों एक साथ चलने लगा और आपको पता चल गया कि ये महा ठग व्यक्ति है, ठगी है, ढंगी है, चोर है, तो जब तक ना आपका इलाका की सीमा पार कर सकते हैं तब तक स्थिर रह सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलाका में कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन जब इलाका छोड़कर कोई दूसरा इलाका, अगर वो निराला जगह है, तो वो चोर आपका सर्वस्व हरण कर सकते हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहा है
भगवान हम सब लोगों को बोल रहा है, वत्स, देखो विष का भी एक मधुरता है। जो पॉइजन है, विष है, उसका भी थोड़ा सा मधुरता होता है, स्वीटनेस होता है। और वो स्वीटनेस, वो मधुरता कभी कभी हमारे चित्त में अनुराग उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर परिणाम विचार ना करके तुम उसे अमृत मानकर सेवन करना चालू कर दोगे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। देखो, इंद्रिय के अंदर में, इंद्रिय के बीच में जो काम है, काम डजंट मीन्स ओनली सेक्स। काम मतलब विषय की वासना। हमारे इंद्रिय के अंदर बीच में जो विषय की वासना है, विषय भोग करने की वासना है, वो विषय रूप की संदर्भ में आते हैं, शब्द की संदर्भ में आते हैं, शब्द की रूप में आते हैं, स्वाद के रूप में आते हैं, स्पर्श के रूप में आते हैं, गंध के रूप में आते हैं। इंद्रिय के बीच में जो विषय वासना, विषय भोग करने की वासना है, असलियत में वो तुम्हारा मन को निराशा की ओर ही ले जा रहा है, लेकिन तुम्हें लुभा रहा है। कैसे? ना जैसे बोरसी होता है ना, पता नहीं इसका हिंदी क्या होता है, जिससे मछली पकड़ते हैं, छिप, जो भी है उनका हिंदी, आपको पता तो चल रहा है कि कैसे लोग मछली पकड़ते हैं। छिप में धागा बांध के एक लोहे का सीक ऐसे करके उसमें सुगंधित कुछ दे देता है, घी वी डाल के, कुछ आटा मैदा की, तो माछ उस सुगंध में भूल जाते हैं और उसके अंदर उनका प्राणघाती वर्ष ही रहता है। लेकिन वो वर्षी उस सुगंध भरा खाना से ढका हुआ रहता है, इसीलिए मछली को पता नहीं चलता। हमारे विषय सुख की कामना भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति विषय सुख का पियासी है, वो अपना क्रोध की अग्नि का वशीभूत होगा ही होगा। आपके जीवन में और किसी के जीवन में कभी भी क्रोध आया, मतलब यू शुड नो इसके पीछे कामना था। शिकारी क्या करते, एक हिरन को मारने के लिए चारों ओर से फांद बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं, और उनको ऐसे घेर लेते हैं कि एक जगह पर ऐसे ले आ जाते हैं कि हिरन हेल्पलेस हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। दृश्यमान जगत, शब्दमान जगत, स्पर्शमान जगत, गंधमय जगत, स्वादमय जगत, पांचों ओर से हमें घेर के रखा है। और एक ऐसे जगह पर खड़ा कर देते हैं
कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। तब जीव विवश हो जाता है, क्या करूं, तब भुगतना ही पड़ता है। हे पार्थ, कामना और क्रोध, ये दोनों को ही तुम्हारा घातक रूप में जानो। तुम्हारा घातक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तुम्हारा घातक कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा घातक कोई पड़ोसी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु, पशु, रोग, बीमारी, दवाई नहीं। तुम्हारा घातक है तुम्हारा अपना कामना और क्रोध। इसीलिए कभी इन दोनों का संग मत करो, कभी इन लोगों का सहारा मत लो। मन के अंदर उनका स्मृति भी नाम लाओ। मैंने कभी कभी पर्सनल टॉकिंग में, जो हमारा स्टूडेंट लोग, वो अपने पुराने किस्सा सुनाते हैं। मेरे शादी में ये हुआ था, मेरा डॉटर के शादी में ये कैटरर था, मेरा सन की शादी में इधर हुआ था, मेरा ये होता था। अच्छा लगता है, और ना सुनूं तो लगता है अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर, आई एम इंटरेस्टेड इन अदर। ये मुश्किल है। लोग अपने पुराना किस्सा सुनाने के लिए, देखो आचार्य भी पुराना किस्सा सुनाता है, लेकिन उसके अंदर पूर्ण सचेतनता रहता है कि आई एम टेलिंग इट इन सम पर्पस टू गिव सम टीचिंग्स। आम आदमी ऐसे नहीं। मैं कितना बड़ा था, मैं कितना अमीर था, मैं कितना रुचिशील था, ये सब जाहिर करने के लिए। ये देखो मैं कोई फालतू वालतू आदमी नहीं। तुम जो सोचते हो कि मैं फालतू आदमी हूं, ऐसा नहीं। मेरे शादी इस घर में हुआ था, इनके साथ हुआ था, मेरा बच्चा को इधर इधर शादी दिया, ये मेरा गेस्ट था, ये मेरा मामा था, ये मेरा भंजा था, ये चीफ सेक्रेटरी था, ये प्रधानमंत्री था। सारे अहंकार की प्रकाश। अब सोचो हम लोग करते हैं या नहीं? वी डू। ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं, अपने ऐसे कामना वासना जड़ित स्मृति को आश्रय भी मत करो। उन वो सब जब मन में आएगा, उनको वध करो, निवृत्ति करो तुरंत। और आत्मवृत्ति मतलब आत्मबोध की अनुभूति में लगे रहो। उन्होंने बोल रहा है आत्मवृत्ति की अनुभूति का नष्ट मत करो। जो रस आपको ये आधा घंटा में मिलता है उसको जारी रखो। वही तो काम है, वही तो हम लोग करते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट, और ऐसे करके लेता है कि हर 15 मिनट में मुझे कुछ खाना नहीं पड़ेगा। ठीक लंच टाइम में भूख आएगा, और ऐसे लंच करूंगा कि एकदम सूर्यास्त के पहले डिनर हो जाएगा, इस तरह। नहीं तो बीच बीच में ये खाओ वो खाओ वो खाओ, और बाद में गड़बड़ करो। हम लोग कार में जब पेट्रोल डालते हैं, ऐसे आशा में कि ये गाड़ी 100-200 किलोमीटर आसानी से चलेगा, बीच में पेट्रोल लेना नहीं पड़ेगा। ये सत्संग भी ऐसा ही है। सत्संग का रस जो आप लेते हैं,
दिन में या चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो, इसको पूरा दिन भर जारी रखो। आचार्य अनुपस्थित है तो है, यूट्यूब में उनका टॉक है, सुनो, ग्रुप में उनका टॉक है, सुनो। एक ही तो है, ऑनलाइन ही तो सुन रहा हूं हम लोग। What we have not done yet, that is word for word meaning of that sloka. इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् ही तौ अस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य, इंद्रिय का भी इंद्रिय, मतलब सारे इंद्रिय। अर्थे, अर्थे मतलब उनका अपना अपना विषय में। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जिह्वा की विषय है स्वाद रस, और त्वक का विषय है स्पर्श। और दो चीज है, राग और द्वेष, आसक्ति और विद्वेष। व्यवस्थितो, निर्दिष्ट है। हमें पता है कौन सी चीज पसंद है, कौन सी नहीं है। जो चीज पसंद है उनको बार बार चाहता हूं, जो मिल गया उनका रक्षण में लग जाता हूं। पहले तो पाने के लिए लग जाता हूं, उसके बाद उनका रक्षण के लिए लग जाता हूं। आरक्षण, संरक्षण, जो भी बोल। और द्वेष, जिनको नहीं चाहता हूं, उनसे कैसे कितना दूर रह सकता है। व्यवस्थितो, निर्दिष्ट है। तयो हो, द्विवचन, ये दोनों में, वसम, दोनों की, वसम, वश में, न आगच्छेत, कभी मत आओ। ही, क्योंकि, तौ, सह, तौ ते, मतलब ये दोनों, अस्य मतलब मुमुक्षु जीव, जो सच में जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, सच में सुख चाहते हैं, सच में शांति चाहते हैं, सच में भगवान की स्पर्श चाहते हैं, सच में जीवन की सत्य को जानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इंद्रिय की वश में आना प्रतिकूल है। अभी आप बोल सकते हैं कि पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है। न पूर्व श्लोक में बताया गया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भी अपने संस्कार के अनुसार कर्म करते हैं। जानामि धर्मम, हम लोग सब जानते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कैसे कर लेता है। मैंने आपको बताया है, मैंने 10 साल गुरु कृपा में जेल में आवासिक को पढ़ाया है। हजारों आवासिक के साथ मेरा वार्तालाप हुआ, बहुत नजदीक से। इतना अच्छा अच्छा इंसान जेल में घुसा हुआ है, आपको पता भी नहीं है। उनको पूछा मैंने कैसे ये हो गया। न स्वामी जी मुझे पता था, लेकिन अचानक क्या हो गया मुझे पता नहीं। यही है संस्कार की प्रॉब्लम। ये ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान रहते हुए भी कभी कभी अज्ञानी जैसे अपने संस्कार के अनुसार कर्म करते हैं।
और इस श्लोक में बोल रहा है कि इस संस्कार से मुक्त कैसे हो सकता है। आप तो बोल दिया कि संस्कार के लिए करते हैं, संस्कार के लिए करते हैं, लेकिन इस संस्कार से मैं बाहर कैसे आऊं, इससे छुटकारा कैसे मिले। इसी श्लोक में इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। अभी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि दो बार इंद्रियस्य इंद्रियस्य क्यों बताया है। इसको संस्कृत में बोलते हैं द्वित्व दोष। द्वित्व दोष आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, जब एक शब्द का रिपीटेशन होता है दो बार, उसको बोलते हैं द्वित्व दोष। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे मतलब इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे दो बार क्यों बताया। भगवान तो ये द्वित्व दोष किया। एक बार ही तो बोल सकते थे इंद्रियस्य अर्थे, क्यों ऐसे नहीं बताया। देखिए बहुत सारे आचार्य लोग, बहुत बहुत विद्वान पंडित अनुभवी पहुंचे हुए महात्मा लोग बहुत विचार करके देखा कि ये भगवान की पुनरुक्ति दोष नहीं है। सारे इंद्रिय की बोध के रूप में ग्रहण कर रहा है। एवं अर्थे इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य इंद्रियस्य मतलब इंद्रिय का भी जो इंद्रिय है, मतलब मन, और अर्थे मतलब इंद्रिय ग्राह्य जो शब्द आदि विषय है, रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस विषय की वाचक रूप में अर्थ व्यवहार किया है भगवान। पहले इंद्रियस्य एक वचनात्मक, एक इंद्रिय का। तो अगर भगवान इंद्रियस्य अर्थे व्यवहार करते तो एक ही इंद्रिय का, तो भटक जाएगा लोग, गलतफहमी हो जाएगा कि आंख की दोष है, ना कान की, ना नाक की, ना जिह्वा की, ना त्वक की। वो इंद्रिय कौन इंद्रिय है वो समझना कठिन है। इसीलिए वाकी इंद्रिय जो है, कौन सी इंद्रिय राग द्वेष से मुक्त है, वो भी समझना और मानना मुश्किल है, शक्त है। इसीलिए दो बार इंद्रियस्य इंद्रियस्व बोलना भगवान की कोई द्वित्व दोष नहीं है, सारे इंद्रिय की वाचक यही समझना चाहिए। अभी सवाल उठ सकता है मन में कि इंद्रिय गण, आंख कान नाक, ये जो हमारा इंद्रिय है, उनके अपना अपना विषय में क्यों अनुराग है, क्यों विद्वेष है। ऐसे सवाल आपके मन में कभी उठा। ऐसे सवाल उठना चाहिए कि आंख सिर्फ यही क्यों देखना चाहते हैं, कान क्यों ये शब्द सुनना चाहते हैं, जिह्वा क्यों ये ये शब्द, ये रस लेना चाहते हैं। देखिए हर इंद्रिय की जो अनुकूल है उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, और जो इंद्रियों की प्रतिकूल है
उसमें विद्वेष पैदा होता है। जैसे आप रसना, जिह्वा इंद्रियों को लीजिए। मधुर रस, मिष्टता में उनका अनुराग है, लेकिन तिक्त, कड़वा, कषाय, ये रस में उनका वितराग है, विराग है। कर्णा, जो कान, उनका प्रिय वचन में, प्रिय व्यक्ति की शब्द में या संगीत में अनुराग है। लेकिन जो वज्र निर्घोष है, ऊंची आवाज, निंदावाद, ऐसे सुनने में उनका वितराग है। चामड़े में न अति शीत न अति उष्ण, ऐसे अवस्था में अनुकूल बोध होता है। कोमल, नरम, सुख स्पर्श अंग और वस्तु में अनुराग है। लेकिन शीत या उष्णता की तीव्रता में या कांटा या ऐसे कुछ वस्तु, उसमें स्पर्श करने में नितांत वितराग है। आंख सिर्फ सुश्री देखना चाहते हैं, अच्छा रूप देखने में अनुराग है। जो जो देखने में भय प्रदर्शित होता है, वो दर्शन करने में वितराग है। ये अपरिहार्य है। पतंजल महर्षि अपने योग सूत्र में इसके ऊपर एक सूत्र ही लिख दिया, सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। आप लिख सकते हैं, ये योग सूत्र के एक सूत्र है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। जिसमें सुख का सिर्फ कल्पना होता है, उसमें ही अनुराग पैदा होता है। जिसमें दुख की आशंका सिर्फ है, उसमें तीव्र विद्वेष पैदा होता है। कोई भी वस्तु में, आप आप ध्यान से सुनिए, किसी भी वस्तु में ना तो राग है ना तो द्वेष है। ईच एंड एवरी वस्तु इज वेरीली इनोसेंट, वेरीली इनोसेंट। जैसे जो व्यक्ति की बुखार हुआ है, विकारग्रस्त व्यक्ति की मुंह में सब कुछ कड़वा लगता है और उसमें विराग पैदा होता है। जो भी खिलाओ उसको, रसगुल्ला खिलाओ, कैसे लग रहा है? कड़वा है, किस दुकान से खरीदा? अभी करेला का भी रसगुल्ला बन रहा है क्या? अरे कर, देखिए अपना जब अच्छा समय चलता है ना, तब बहुत नौटंकी चलता है खाने के लिए। नहीं, ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। अरे ये क्यों बनाया? मम्मी ने कितना कुछ बना के देता है, पसंद नहीं होता। ये नहीं कर सका, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, ये क्यों ये ज्यादा है, ये सब चलता ही रहता है। उसी अन्न, जब दुस्समय आता है ना हमारा, और बहुत भूख लग गया और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वही परमान्न की जैसे प्रिय बोध होता है या नहीं? तब नहीं होता कि ये नहीं खाता हूं।
और देखिए, मेरा जो अतीव प्रिय है, मेरा जो अनुराग की विषय है, दूसरे का उनके प्रति वितराग है, विद्वेष है, वितृष्णा है। एक व्यक्ति का दो पत्नी है, लेकिन एक पत्नी दूसरे को सहन नहीं कर पा सकते। भयानक प्रतिहिंसा है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया ना, निग्रह किम करिष्यति, ऐसे बोलकर वही संस्कार को बताया कि ये कितना तीव्र है, और उनका कारण भी है। जो व्यक्ति परस्त्री, दूसरे की स्त्री में आसक्त है, जो व्यक्ति परवर्टेड है, उनको जितना भी शास्त्र वाक्य सुनाओ, निषेध वाक्य सुनाओ, और ये करने से मरने के बाद कितना भयानक परिस्थिति हो सकता है, उनका दुष्परिणाम क्या है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो खुद को संयत नहीं कर पाते। शास्त्र में शुभ कर्म की कितना प्रशंसा है, लेकिन कितना लोग उस शास्त्र में और शास्त्र में वर्णित क्रिया कर्म में अपने अभिरुचि पोषण किया है। हमारे सबकी अवस्था दुर्योधन की तरह है। दुर्योधन क्या बताए थे? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। महाभारत में है। धर्म क्या है मुझे पता है, अधर्म में क्या दोष है ये भी मुझे पता है, लेकिन धर्म में मेरा प्रवृत्ति और अधर्म में मेरा निवृत्ति नहीं हो रहा है। हमारे हृदय में अवस्थित कौन सी अदृश्य देवता, पता नहीं कैसे मुझे ये सब शास्त्र निषिद्ध कर्म में नियुक्त कर रहे हैं। वो अदृश्य देवता और कोई नहीं, ये हमारा संस्कार से संभूत उद्भूत राग और द्वेष है। राग और द्वेष को ही इंस्टिकेट करके प्रकृति मनुष्य के द्वारा ये शुभ और अशुभ कर्म में प्रवृत्त करवाते हैं। क्लियर? आपका तो क्लियर हुआ, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मेरे मन में तो अभी भी सवाल है इस श्लोक के ऊपर, कि अगर मनुष्य प्रकृति की इतना ही अधीन है, तब तो शास्त्र में इतना विधि निषेधात्मक इतना कुछ है, शब्द है, तो शास्त्र का तो महात्मा ही नहीं रहेगा। तब पुरुषार्थ का तो कोई प्रसंग ही नहीं उठता। तब तो एक ही संस्कृत श्लोक मुझे रटना पड़ेगा, यद्वा तद्वा भविष्यति। जो मेरा नसीब में लिखा है वही होगा, यही बोलकर तो हम लोग छोड़ सकते हैं सब कुछ। इसके अलावा तो मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं देख रहा है। आप लोग ज्ञानी गुणी है, भक्त है,
लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैं श्लोक को विचार करके सुनकर लग रहा है अरे, तब मेरा क्या होगा? तब मेरा गुरुदेव बोल रहा है कि देखो, तुम्हारे जैसे अर्जुन भी पूर्व पूर्व श्लोक का उल्टा मतलब समझ के बैठे थे। तुम्हारा दिमाग में कुछ नहीं है दिवाकर। इसीलिए भगवान नेक्स्ट मोमेंट में ही बता दिया, तयोहो न वशमागच्छेत, कि बेटा ऐसे राग द्वेष का वशवर्ती मत हो, मत हो, मत हो। भगवान अपने मुंह से निषेध कर रहा है कि इंद्रियगण जो कर रहे करने दो। तुम तो इंद्रिय नहीं हो। क्या तुम इंद्रिय हो? तुम ये शरीर हो? लगता है मैं पूरा हूं। एक पीन लेना चाहता हूं, ये नहीं, ये भी मैं हूं। इधर ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। नक्शिक, नख से शिखा तक मैं ही हूं। किसी का उंगली कट गया, अब बोलो ये मैं हूं। मतलब इंद्रिय मैं नहीं हूं। Out of delusion, out of ignorance, we say we are that configuration of head, hand, shoulder, chest, leg, stomach, blood, muscle, bones, bone marrow, field, urine, stool, calf, flame. विचार करो। सारे इंद्रिय की अपने अपना प्रवृत्ति होता है। अपने अपने विषय के प्रति अनुराग, वितराग जो भी है उनको करने दो। तुम राग मतलब अनुराग और विद्वेष के साथ दोस्ती मत करो। तो हमारा रोल कैसे रहेगा गुरुदेव? तुम निरपेक्ष दृष्टा साक्षी रूप में विराज करो। जो आपका समझ गया, मैं अभी तक समझा नहीं। अगर मैं अनुराग और विद्वेष की वशीभूत हूं तो किसको क्या जाता है? क्या नुकसान है? आई एम अंडर माई अनुराग, आई एम अंडर माई विद्वेष। किसको क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। तो तब दुख होने पर रो मत, मेरे क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर ही क्यों। क्योंकि ये राग द्वेष ही हमारे सुख और दुख का कारण है। एक उपनिषद है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये आपको आप ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। अन्नपूर्णा उपनिषद बोल के एक उपनिषद है। हाँ, अन्नपूर्णा उपनिषद। इनका पंचम अध्याय की 70 नंबर मंत्र है। इदम रम्यम इदम नेति बीजम ते दुख संतते। इतना ही काफी है। ये अच्छा और ये अच्छा नहीं है। ये भाव ही दुख परंपरा की मूल कारण है। अन्नपूर्णा उपनिषद पंचम अध्याय 70 नंबर श्लोक। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है। हाँ, अष्टादश पुराण है, आपको पता है? तो उसके अंदर गरुड़ पुराण एक है।
उनकी दूसरी स्कंध में, 46 नंबर स्कंध में, अध्याय में, दूसरी स्कंध 46 नंबर अध्याय, 43 नंबर श्लोक, 43 श्लोक नंबर, उसमें क्या होता है? राग द्वेष अनलेपक्कम मृत्युरस्नाति मानवम। राग द्वेष रूपी अग्नि में पका हुआ, अग्नि में ही तो खाना पकता है ना, तो राग द्वेष रूपी अग्नि में पका हुआ मनुष्य को ही मृत्यु खाते हैं। मृत्यु दूसरे को नहीं खाते हैं। शारीरिक मृत्यु मृत्यु नहीं है। हम लोग हर रोज हर पल मर रहा हूं, हर पल दासत्व कर रहा हूं। और कौन मुझे, हम लोगों को मार रहा है? मृत्यु हमें खा रहा है, क्योंकि हम लोग पका हुआ है। आप लोग तो चाल नहीं खाएंगे। चाल जब सुसिद्ध भात होगा तब तो खाएंगे, एकदम सुसिद्ध पका हुआ। और उसके लिए आग की जरूरत है। बोला आग की क्यों? अभी तो माइक्रोवेव है, इंडक्शन है। अरे उसमें अग्नि तत्व है बाबा, ताप आ रहा है। तो मनुष्य भी अग्नि से जल रहा है, अपने अनुराग और विद्वेष की अग्नि में पका हुआ मनुष्य हर पल मृत्यु के द्वारा खाया जाता है। थक गया हूं गुरुदेव, अब बताइए, राग, ये अनुराग और विद्वेष की हाथ से कैसे छुटकारा मिले? एक ही रास्ता है, शास्त्र की अनुशासन सुनो, गुरुवाक्य की पालन करो श्रद्धा और प्रेम के साथ। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तुम उनका, मतलब अनुराग और विद्वेष की वशीभूत मत हो। महोपनिषद बोल के एक उपनिषद है, महोपनिषद, जिनकी पंचम अध्याय की 97 नंबर मंत्र है, 5.97। भोगेच्छा मात्र को बंध तत्यागो मोक्ष उच्यते। मैं और एक बार बोल रहा हूं, भोग भोग इच्छा मात्र कह बंध तत्याग मोक्ष उच्यते। महोपनिषद 5.97। भोग करूंगा ये इच्छा ही बंधन है, और त्याग देना, वासना को त्याग देना, वस्तु को नहीं। वस्तु इज वेरीली इनोसेंट। घर द्वार बीवी बच्चा को छोड़ने का जरूरत नहीं, लेकिन उनके प्रति वासना को त्याग कर उसे ही मोक्ष कहते हैं। महाउपनिषद की और एक मंत्र है, चौथा अध्याय में, 88 नंबर मंत्र, यद्यत् स्वाभिमतं वस्तु तत्याजन मोक्षमश्नुते। जो व्यक्ति अपने अभिलषित वस्तु को त्याग करते हैं, उन्होंने मोक्ष की आनंद भोग करते हैं। ऐसे ही शास्त्र वाक्यों को अनुसरण करके राग और द्वेष, अनुराग और विद्वेष की दासत्व से
खुद को रक्षा करो। यही तुम्हारा आत्मरक्षा की एकमात्र उपाय है। जो व्यक्ति शास्त्र अनुरागी है, जो व्यक्ति शास्त्र को, गुरु को, भगवान को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति कभी विषय अनुरागी करने में समर्थ नहीं होता। प्रकृति की क्षमता ही नहीं होता। काल भी हम लोग रामचरितमानस में वही देखा। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो सेवक है, जो प्रेमिक है, उनको कोई भी नेगेटिव फोर्सेस कुछ नहीं कर पाते। नित्य अनित्य की विवेक, श्रेयस और प्रेयस की प्रभेद एकमात्र शास्त्र ही दिखाते हैं। अगर जिस मधु आप पान कर रहे हैं बहुत मीठा लग रहा है, अगर एक बार पता चल गया कि इस मधु में जहर मिला हुआ है, आपको इच्छा होगा वो मधु पान करने के लिए? बहुत समय तक देखा गया है कि बहुत शास्त्रज्ञ पंडित है, लेकिन आपने सांप्रदायिक राग द्वेष बहुत है। मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं ये नहीं करते, मैं सुबह शाम ये करते हैं। स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं, मैं 80 साल ऐसे करने आया हूं। अपने संप्रदाय की राग द्वेष की घुर्नी में घुरपाक खा रहा है। ये सब लोग शास्त्र पढ़ा हुआ पंडित है, लेकिन मर्मज्ञ नहीं, तत्वज्ञ नहीं। जो व्यक्ति असलियत में तत्वों को समझ चुका है वो मुमुक्षु है। वो शास्त्र के अनुशासन में खुद को रक्षा करते हैं। आप तो बहुत शास्त्र शास्त्र बोल रहे हैं स्वामी जी। कितना लोग ये महाउपनिषद, गरुड़ पुराण, अन्नपूर्णा उपनिषद ये सब सुना है, तो जिनका शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन जिनके पास मुमुक्षुता है, जो शांति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए उपाय क्या है? अरे ऐसे सवाल उठाओ तब तो क्लास जमेगा। इसीलिए पूर्व पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया है कि सत्संग और गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा एकमात्र भरोसा है, और भगवत भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अभी सिर्फ एक सवाल मन में रह गया है, एक सवाल, विश्वास कीजिए, और कुछ नहीं पूछूंगा। पक्का? पक्का। अच्छा आप बताइए, ये भगवान ने बताया है तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये बताया है ना। आपने इतना कुछ समझाया, लेकिन इस वाक्यार्थ को, मतलब इस अंश को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सिर्फ इसको बता दीजिए, बस क्लास खत्म कीजिए। देखो, राग द्वेष की वशीभूत होने के लिए भगवान निषेध कर रहे हैं, निषेध किए थे, और उनका क्या कारण है वो भी भगवान प्रदर्शन किया। कोई कोई आचार्य की मत में अस्य, तो ही अस्य परिपंथिनो, अस्य का मतलब मुमुक्षु। कोई कोई आचार्य व्याख्यान किया है अस्य मतलब मोक्ष की मार्ग, पथ। एक ही बात।
जो भी पकड़ो, राग और द्वेष ये दोनों के लिए ही प्रतिबंधक है, चाहे वो मुमुक्ष के लिए या चाहे उनका मोक्ष की पथ के लिए। देव और असुर जैसे राग द्वेष और मुमुक्षुता चिरवैरी है, इटर्नली देयर enemy. There is eternal enmity between attachment, delusion, grievance, hatred, and desire for liberation. शत्रु को विनाश करना ही उचित कर्म है। राजा की आज्ञा उल्लंघन करके, पालन ना करके जो व्यक्ति राज सेवक मतलब राज आदेश जो उल्लंघन करते हैं, राजा की सेना उनको दंडित करते हैं, और राजा की आज्ञा जो लोग आचरण करते हैं उनको राजसभा में जगह होता है ना। ऐसे ही तो हम लोग देखा है। ऐसे ही जो लोग भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र विधि को पालन नहीं करते, जो लोग गुरुवाक्य को पालन नहीं करते श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, वो व्यक्ति राग द्वेष के द्वारा बहुत मार खाता है, बहुत बहुत पिटाई होता है उन लोग, बहुत दुख होता है उनके जीवन में, बहुत कष्ट होता है। और जो लोग शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, गुरु की आदेश अनुसरण करते हैं, उनके अंदर भी राग द्वेष रहता है। वो राग और वो विद्वेष कैसे हो जाता है ना, उनका अनुराग भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, गुरु चरण में समर्पित हो जाता है, शास्त्र की चरण में समर्पित हो जाता है, और उनका विद्वेष संसार की वैराग्य के रूप में उनकी मोक्ष पथ में सहायता करते हैं। दृश्या संभव बोधेन राग द्वेषादितानवे, महाउपनिषद की 4 नंबर अध्याय में 62 नंबर मंत्र में है। तब क्या होता है? तब दृश्य प्रपंच की आत्यंतिक अभाव बोध होता है। दृश्य प्रपंच नहीं रहता, सब भगवान हो जाता है। तब व्यक्ति राग, अनुराग और विद्वेष की वशीभूत नहीं होते। हरि ओम तत्सत।